हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल श्री। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है कि अभी चर्चा में है। क्योंकि अभी जो है कि बीते दिन मतलब कि 11 मई को जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था, ये जो है कि समाप्त हुआ है। इस वजह से जो है कि ये चर्चा में है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है कि किसके लिए जो है कि ये चलाया गया है। ठीक है, कोरगोटालू पहाड़ी, इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और भारत के जो भी सुरक्षा बल हैं इनके बारे में जानेंगे, और भारत में जो अर्धसैनिक बल हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, बीते दिनों शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि 11 मई 2025 को समाप्त हो गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ, जिसमें कोबरा इकाइयां शामिल थी, विशेष कार्य बल जो एसटीएफ होता है वो, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टुकड़ी ने भाग लिया था। कौन कौन भाग लिया था इसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में? तो इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस, सीआरपीएफ की जो कोबरा इकाई है उन्होंने, और विशेष बल जो एसटीएफ होता है वो, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टुकड़ी ने भी इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में भाग लिया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली करगोटालू या फिर करेंगुट्टा पहाड़ियों में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था ये ऑपरेशन? तो ये चलाया गया था छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर जो 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है करगोटालू पहाड़ियाँ, वहाँ पे जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था माओवादी कमांड और कंट्रोल ढांचे को ध्वस्त करना, शीर्ष माओवादी नेतृत्व को निष्प्रभावी बनाना और विद्रोही क्षेत्रों में राज्य का पुनः नियंत्रण स्थापित करना इसका जो है कि मेन उद्देश्य था। करेंगुट्टा हिल्स या ब्लैक हिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यह पहाड़ियाँ भद्राद्री, कोठागुडेम जिला तेलंगाना और सुकमा जिला जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। 20 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस इलाके में खड़ी पहाड़ियाँ हैं जो गुरिल्ला युद्ध और माओवादियों के छिपने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में कोया, गोंड और चेंचू जैसी जनजातियां निवास करती हैं। वही हम बात करें भारत के जो सुरक्षा बल हैं उनके बारे में, तो सीएपीएफ की बात करें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ठीक है, यह आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और सीमा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है तथा यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। सामरिक बल कमान की बात करें एसएफसी की, तो यह भारत के परमाणु हथियारों के नियंत्रण और संचालन का कार्य करता है। भारतीय सेना की हम बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है और यह बाहरी आक्रमण से रक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है तथा इसका विशेष बल पैरा कमांडो है। ठीक है, जो इसका स्पेशल फोर्स है भारतीय सेना का, ये पैरा कमांडो है। वही हम भारतीय नौसेना की बात करें तो यह एक त्रियामी बल है जो कि जल और जल के नीचे कार्य करता है तथा इसका विशेष बल मार्कोस है। इसका जो स्पेशल फोर्स है भारतीय नौसेना का, तो ये मार्कोस है, और भारतीय सेना का जो स्पेशल फोर्स है वो पैरा कमांडो है। उसी तरह भारतीय वायुसेना के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना है तथा इसका जो विशेष बल है, जो स्पेशल फोर्स है, वो जो है कि गरुड़ कमांडो होता है। देखिए, एक मैसेज है ये कि आपको अगर मेरे से जुड़ना है तो आप जो है कि स्टडी विद श्री मेरा एक फेसबुक पेज है जिस पे डेली जो है कि लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस जो कि पोस्ट होते हैं। आप ये इसको फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी स्टडी विद श्री 25 नाम से है,
टेलीग्राम का एक जो ग्रुप है वो श्री जीएस पॉइंट के नाम से है, और टेलीग्राम का जो चैनल है वो स्टडी विथ श्री के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल भी स्टडी विथ श्री के नाम से। इन सब का लिंक जो कि यहाँ पे दिया गया है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से आप जुड़ जाइए, आपको काफ़ी फायदा होगा। वही हम भारत के अर्धसैनिक बलों के बारे में अगर हम बात करें तो अर्धसैनिक बल एक प्रकार से आधा सैन्य बल होता है। इसका संगठनात्मक ढांचा, युक्तियां, प्रशिक्षण और उपसंस्कृति और कार्य व्यावसायिक सेना की तरह ही होते हैं, परंतु उसको राज्य की औपचारिक सेना में शामिल नहीं किया जाता। वही हम बात करें भारत के प्रमुख केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? देखिए, असम राइफल, यह भारत की सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से ये एक है, और यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रहता है। वही हम बात करें बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं की रक्षा, तस्करी रोकने और युद्ध काल में सहयोग प्रदान करता है जो बीएसएफ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो सीआईएसएफ होता है, यह सरकारी और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, परमाणु संयंत्रों तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा करता है। वही हम सीआरपीएफ की बात करें जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है, वह भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो आईटीबीपी होता है, यह भारत की चीन सीमा की सुरक्षा करता है। जो चीन वाले बॉर्डर है वहाँ पे जो कि आईटीबीपी रहते हैं, और आपदा राहत कार्यों में भी सक्रिय भाग लेता है। सशस्त्र सीमा बल की अगर हम बात करें एसएसबी की, तो यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता और लोक समर्थन सुनिश्चित करता है। वही हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें जो एनएसजी होती है उसकी, तो यह एक विशेष आतंकवाद रोधी बल है जिसे वीआईपी सुरक्षा, बम निष्क्रियकरण और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की, ठीक है, अभ्यास प्रश्न की। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित कोरगोटालू या फिर करेंगुट्टा पहाड़ियों में चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल माओवादी कमांड और कंट्रोल ढांचे को ध्वस्त करना था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।